चाहता हूँ कि अगर आप माल्टा आ भी जाते हैं, आप लोगों की सैलरी जो है वो ओज़ो में 1000 यूरो लगती है, तकरीबन 980 वो सैलरी लगाते हैं। तो 1000 में से बचता कितना है, आज की हम वीडियो में ये चेक करेंगे। 350 जो है इसमें से आप सीधा सीधा रूम का काट लें, वो 100 हमारा पहले कट गया था टैक्स का, 350 जो है वो रूम यहाँ पे। तो बाकी हम जो है ये कमेंट्स भी, जो मुझे एक ही कमेंट बार बार लोगों ने किया है, वो कमेंट भी एंड पे पढ़ेंगे उसको। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग भी पिछली वीडियो मेरी देखी है उन्होंने कि कितने पैसे लग जाते हैं माल्टा आने में। तो आज की वीडियो जो है मैं उन्हीं लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप माल्टा आ भी जाते हैं, आप लोगों की सैलरी जो है वो ओज़ो में 1000 यूरो लगती है, तकरीबन 980 वो सैलरी लगाते हैं, लेकिन आप समझें 1000 यूरो आपकी सैलरी लग जाती है। तो 1000 में से बचता कितना है, आज की हम वीडियो में ये चेक करेंगे। मैं ऊपर इधर कोने में 1000 लिख देता हूँ, इसमें से मैं अब आपको यहाँ पे ख़र्च कितना हो जाता है और आपकी बचत कितनी होती है ये मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आने से पहले ही आप लोगों को पता हो, क्योंकि हमें तो पता नहीं था। काफ़ी सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो दुबई में तो 5000 दिरहम 6000 दिरहम सैलरी ले रहे थे, लेकिन अब जो है उनकी सैलरी यहाँ पे आके 1000 यूरो जब उनकी सैलरी लगी और उसमें से उनको बचता बहुत कम है, तो वो काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। और यहाँ पर फिर सैलरी बढ़ाने के लिए ज़ाहिर बात है फिर लोग दो दो जगह पर काम करते हैं। तो आपको मैं ये बता देता हूँ इस वीडियो में कि 1000 में से कितना बचता है, और एंड पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि लोग कैसे अपनी इस सैलरी में से ऊपर अगर जो सैलरी है वो बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं। तो हम पूरी डिटेल पहले देख लेते हैं खर्चे की, फिर इसके बाद हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस 1000 में से आपका टैक्स जो है वो कटता है, वो चाहे किसी की 1000 सैलरी है, किसी की 1100 सैलरी है। अगर कोई बंदा ओवर टाइम करके या बाहर कंपनी में काम करके 1200 कमा रहा है, 1400 कमा रहा है, उस हिसाब से उसका टैक्स भी बढ़ता जाता है जो हुकूमत काटती है आपकी सैलरी में से। तो इस 1000 में से समझें आपका जो है 100 तो आपका पक्का टैक्स जाता ही जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का 80 टैक्स कटता है, कुछ का 100 कटता है, कभी अगले महीने 100 कट जाता है। इस तरह 100 आप करें माइनस टैक्स का, तो आप समझें आपके पास 900 यूरो हर महीने, अगर आपकी सैलरी 1000 हो तो 900 आपके पास आएगा। अब इस 900 में से 350 जो है इसमें से आप सीधा सीधा रूम का काट लें, वो 100 हमारा पहले कट गया था टैक्स का, 350 जो है वो रूम यहाँ पे। आप किसी से भी माल्टा में अगर आपका कोई जानने वाला है, कोई दोस्त है, आप किसी को भी मैसेज करके पूछें तो आपको यही बोलेगा कि 350 यहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल रूम का किराया आज का चल रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ सिम जो है, यहाँ पे सिम का जो है नेटवर्क, आप जो भी इंटरनेट लेते हैं, सिम का ख़र्चा हर महीने 25 यूरो आपने सिम का बिल देना होता है। तो ये ऐसा नहीं कर सकते आपके सिम के बगैर, नेट के बगैर आप गुजारा करें। यहाँ पे सिम का नेट ही हर जगह पे यूज़ होता है, तो 25 यूरो कन्फर्म आपका वो जाते ही जाता है। और इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अब हम इससे आगे बात करते हैं जी ग्रोसरी की। ग्रोसरी जो है यहाँ पे 150 से 200 यूरो आपके ग्रोसरी में चले जाते हैं, जो भी आप महीने का लेके आते हैं। 200 आप ग्रोसरी का करें निकालेंगे तो पीछे आपके पास जो ये रकम बची है यही आपकी महीने की सैलरी होती है। तो अब आप खुद देख लें कि किसने इस सैलरी पे महीने में गुजारा कर सकता है। हम इस सैलरी को हम करते हैं दिरहम में कन्वर्ट, तो ये देखें ये इतने दिरहम बनते हैं। अब आप अगर इतने दिरहम दुबई में कमा रहे हैं और आप लोगों को कंपनी ने रिहाइश भी दी हुई है, खाना पीना भी दिया हुआ है, आप अपने मुल्क के करीब भी हैं, जब दिल करे आप जा भी सकते हैं। यहाँ पे आप देखें आपको 500 से 400 जो है महीने का बच रहा है, और यहाँ से अपने मुल्क जाने की टिकट जो है वो भी कम से कम 1000 यूरो की टिकट होती है, 1000 यूरो के आसपास टिकट होती है। तो वो आप टिकट के भी पैसे मुश्किल से यहाँ पे करेंगे। बाकी कुछ लोग कहते हैं जी फिर आप लोग वहाँ पे गए हैं, आप वहाँ पे क्यों कर रहे हैं ये सारा कुछ काम। क्योंकि पहली बात है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कितना ख़र्चा हो जाता है, क्या सिस्टम है, ऐसे हमें कोई बताने वाला नहीं था। एक बात ये, दूसरी ये कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे काम के अलावा अगर आप ऊपर ओवर टाइम करते हैं, या गवर्नमेंट आपको ऑफिशियली अलाउ करती है कि आप एक काम के साथ दूसरा काम भी बाहर कहीं पे कर सकते हैं, अगर आप ढूंढ सकते हैं तो वो आप जितनी मेहनत करें आप ऊपर पैसे भी कमा सकते हैं। तो लोग कुछ इधर इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि वो यहाँ पे पैसे और भी ऊपर कमा रहे हैं। कोई लोग तो 2-2000 यूरो तक भी बना रहे हैं, 2500 यूरो तक भी बना रहे हैं। और दूसरा ये कि यूरोप का आपको एक कार्ड आपका मिल जाता है माल्टा का, वो कार्ड यूज़ करके तो आप कहीं पे भी यूरोप में भी जा सकते हैं। इसके यही चंद एक फ़ायदे हैं। जिनकी सैलरी दुबई में 5-6 हज़ार वो ले रहे हैं, वही सिर्फ ये वीडियो देखें, वही आगे प्रोसेस करें। अगर वो आगे चाहते हैं 5-6 हज़ार आप इधर कमा सकते हैं ज़्यादातर लोग। बाकी जिनकी सैलरी 20 हज़ार है या 15 हज़ार से 20 हज़ार सैलरी ले रहे हैं और वो यूरोप आना चाहते हैं, वो बिल्कुल नए, यहाँ पे पैसे आप इतने नहीं बना सकेंगे। फिर बाद में यहाँ से काफ़ी सारे लोग वापस भी भाग गए हैं क्योंकि उनको यहाँ पे इतने पैसे नहीं बचते थे। इसमें भी आपके कम से कम 5-6 महीने की सेविंग लग जाती है वीज़ा लेने तक की, और यहाँ पे आके भी आपके पैसे लगते हैं, कम से कम 5-6 महीने की आपकी सेविंग भी चली जाती है। तो ये आप सोच लें इसमें अप्लाई करने से पहले। बाकी वीडियोस तो मैं लगाता रहता हूँ,
कि अगर किसी को कोई अप्लाई कर रहा है या उसका पेपर प्रोसेस में कोई मुश्किल है, कोई उसको चीज़ें नहीं पता चलती, वो मेरी वीडियोस देख लिया करे। मैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी की हैं वो मैं बता देता हूँ, A to Z मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें, तो आसानी के लिए आप वीडियोस देख लिया करें। तो बाकी हम जो है ये कमेंट्स भी, जो मुझे एक ही कमेंट बार बार लोगों ने किया है, वो कमेंट भी एंड पे पढ़ेंगे, उस कमेंट्स के भी मैं आपको जवाब दूंगा। तो चलें अभी हम कमेंट्स की तरफ चलते हैं, जाके देखते हैं कि लोगों ने क्या क्या कमेंट किए हैं, उनके हम जवाब देते हैं। आपका भी कोई कमेंट हो तो आप वो मुझे कमेंट कर दिया करें। मैं अगर इसी तरह और भी किसी ने कमेंट किया तो मैं उसका रिप्लाई देने की अगली वीडियो में कोशिश करूँगा। चलिए हम 4 से 5 कमेंट्स के रिप्लाई कर देते हैं ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ी और इजाफा हो जाए। तो अभी मैं कमेंट्स पढ़ने लगा हूँ। वो जो एक ही कमेंट लोगों ने बार बार मेरे से पूछा, तो ज़ाहिर बात है वो ज़रूरी कमेंट है, इसलिए मैं उसका आपको जवाब दे देता हूँ। सबसे पहला कमेंट है, उस्मान भी पासपोर्ट कंपनी के पास है तो ओज़ो में सिलेक्शन के बाद यूएई वाली कंपनी को बता के प्रोसेस करना चाहिए या बताना चाहिए, यानी कि ये भी एक कमेंट है। और एक और कमेंट आप देख सकते हैं, ये दोनों कमेंट्स जो है, ये जितने भी कमेंट्स हैं, ये इसी बात पे बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि कंपनी के पास पासपोर्ट होता है। ज़ाहिर बात है दुबई सऊदीया में जो है पासपोर्ट कुछ कंपनीज रखती हैं, फिर वो देते नहीं हैं, इसलिए हम आगे माल्टा के लिए प्रोसेस नहीं कर सकते। तो पासपोर्ट के रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट, पहली बात तो ये है कि जब आपने VFS में सारी फाइल अप्रूवल लेटर आने के बाद, बाकी सारा पेपर प्रोसेस होने के बाद एंड पे आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। पहले पासपोर्ट आपको चाहिए ही नहीं है, सिर्फ उसकी कापी चाहिए होती है। तो एंड पे पासपोर्ट चाहिए होता है, वो भी 2 मंथ्स के लिए, क्योंकि आप सेंड करते हैं 2 महीने बाद पासपोर्ट वापस आ जाता है। तो ये वाली मुश्किल सिर्फ इस तरह से है कि जब हम लोगों ने लेना था, हमारी तो कंपनी ने दे दिया था, बाकी जिन लोगों को कंपनी पासपोर्ट नहीं देती उन्होंने ऐसा किया था कि एमरजेंसी छुट्टी डाल के तो पासपोर्ट जो है वो इधर जमा करा दिया था और यूएई में ही रहे थे, वो बाहर गए नहीं थे। एक तरीका तो उन्होंने ये किया था। बाकी दूसरा तरीका ये है कि आप कंपनी वालों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें पासपोर्ट दे दें, ये दूसरा तरीका है। बाकी आप अपनी कंपनी में आप कोई भी जुगाड़ लगा के पासपोर्ट ले लें, क्योंकि आपको पता है कंपनी तो चाहती वैसे भी नहीं है कि आप आगे ग्रोथ करें। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई तीसरा तरीका, अपनी कंपनी में आप जिसमें भी हैं उसमें आपको कौन सा ईजी तरीका लगता है या क्या जुगाड़ लगा के अपने पासपोर्ट लेना है, 2 महीने के लिए आपने लेना है पासपोर्ट, तो ये एक तरीका है पासपोर्ट का। एक और भाई ने कमेंट किया कि डिलीवरी पर वीडियो बनाओ पूरा दिन काम करके। तो जी भाई, मैंने पहले भी एक बार दुबई में डिलीवरी पे वीडियो बनाई थी। इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि माल्टा में भी डिलीवरी के काम पे वीडियो बनाऊँ। डिलीवरी का काम भी जो है वो यहाँ पे कोई भी कर सकता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर माल्टा में कोई भी आना चाह रहा है तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आप कंपनी के अलावा एक और पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है। तो आप उस काम में जो है वो डिलीवरी का काम आप कर सकते हैं, बाइक डिलीवरी का। उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपके पास लाइसेंस भी इधर का नहीं चाहिए, ये भी अच्छी बात है। आपको अपने कंट्री का, अपने पाकिस्तान या इंडिया का लाइसेंस चाहिए, या फिर आपको चाहिए दुबई का लाइसेंस। किसी जगह का भी आपके पास लाइसेंस है तो आप यहाँ पे डिलीवरी का काम कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा फ्यूचर में इस पर भी एक वीडियो बना दूँ। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे, जो बार बार मेरे से पूछा जाता है कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और चाहिए तो कितनी चाहिए। भाई आपको बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए होती, इवन आपको कोई कंपनी की तरफ से पेपर भी नहीं चाहिए होता। आपके पास सिर्फ मैट्रिक अगर आपने किया तो वो पेपर लगा दे, मैट्रिक नहीं भी की तो उसका भी पेपर, एजुकेशनल के पेपर्स भी नहीं चाहिए। हमारे टाइम पे भी नहीं चाहिए होते थे, अभी भी नहीं चाहिए। तो एजुकेशन और जो है बैंक स्टेटमेंट, ये पेपर नहीं चाहिए होते। बाकी अगर आपका किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वो कई और वजूहत हो सकती हैं, ये चीज़ें माल्टा के वीज़े के लिए फ़िलहाल नहीं चाहिए। तो अगले भाई ने कमेंट किया कि आई एम सिक्योरिटी गार्ड बट देयर इज़ नो वैकेंसीज फॉर सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो मैं इंशाल्लाह आगे आपको कंपनीज़ यहाँ पे जो 2-3 सिक्योरिटी गार्ड लेके आती हैं दुबई से, वो मैं आपको बताऊंगा, वो ओज़ो के अलावा हैं। तो अगली आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि सिक्योरिटी गार्ड का किसी का इंटरव्यू लूँ, और या फिर वो कैसे वहाँ से माल्टा से इधर आते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊँ। जो ही मुझे फ्यूचर में थोड़ा सा टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, एक और कमेंट मेरे से बार बार लोग एक ही कमेंट पूछते हैं कि भाई अगर ओज़ो का हमें ऑफ़र लेटर मिलता है या किसी भी कंपनी का ऑफ़र लेटर मिलता है, इसके बाद हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, सारे पैसे भी हम लगा देते हैं, तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांस भी हैं या नहीं है, और अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो कितने पैसे वापस मिल जाते हैं। जब भी आप VFS में अपने पासपोर्ट वगैरह सब कुछ सबमिट कर देते हैं वीज़ा लगने के लिए, तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांस जो हैं वो आपके तकरीबन 10% ही चांस होते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों से मेरा इंटरेक्ट होता रहता है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी आए हैं जिनसे मेरी बात होती है, मैंने खुद भी वीज़े अपना भी अप्लाई किया, ये बाकी जो मेरे साथ लोग हैं इन सब के भी मैंने देखने के बाद इस रिज़ल्ट पे कि 10% ओनली वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। बाकी वीज़ा रिजेक्ट होने की टेंशन आप बिल्कुल ना लें। बाकी हाँ, अगर किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो जितने भी पैसे लगे हैं वो सारे के सारे आपके फ़ारिग हो जाते हैं, फिर आपको पैसे वापस बिल्कुल नहीं मिलते। कुछ लोग होते हैं उसी वर्क परमिट पे दोबारा वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ये एक रास्ता है, लेकिन उसमें आपके और थोड़े पैसे लग जाते हैं। तो चले हम वीडियो का एंड इधर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जिन लोगों ने अभी भी सैलरी वगैरह सुन के, सारा कुछ सुन के जो लोग आना चाहते हैं वो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें,
क्योंकि मैं आगे भी माल्टा के रिलेटेड वीडियो लगाता रहूँगा। बाकी जो लोग अच्छी सैलरी ले रहे हैं, मैं भी उनको यही बोलूँगा कि अगर आप वहाँ पे अच्छी सैलरी ले रहे हैं तो आप खुद सोच समझ के आएँ। बाद में आप इधर आके, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये वीडियो आप खुद भी देखें और औरों तक भी शेयर करें। कमेंट करें अगर आपके कोई सवाल हैं। मिलते हैं आगे आने वाली किसी भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।